गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का अगेन स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, या यूँ कह लीजिए कि राज्यों का उदय एवं नगरीकरण। इससे संबंधित क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही हम लोग 50-50 क्वेश्चंस के जो सेट हैं इन्हें सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने तो क्लास कर ही लिया होगा और डिटेल में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, बट आप लोग पहले प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगाइए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी हो, वो पूर्णतः सफल हो। आइए आज हम लोग ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्राचीन भारत के गणसंघों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संगठन की प्रणाली के रूप में वर्ण व्यवस्था गढ़ संघों में विद्यमान नहीं थी, और हमें बताना है क्या सत्य नहीं है। ठीक है, ये हमारा सत्य है। और बी है कि उच्च विधायन अभिकरणों द्वारा कर संग्रह का अभाव था, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। थर्ड ऑप्शन है कि गढ़ संघों में निजी संपत्ति की अवधारणा भी भली भांति स्थापित नहीं हुई थी, ये भी क्या है, ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, कि गढ़ संघों में प्रमुख बलि यज्ञों आयोजन बार बार किया जाता था। गढ़ संघों में प्रमुख बलि आयोजन जो है, यज्ञ आयोजन बार बार किया जाता था। हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन पाली ग्रंथों में क्या है? प्राचीन पाली ग्रंथों में मध्यम देश के रूप में वर्णित क्षेत्र मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस प्रदेश से मिलता जुलता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से। ऑप्शन बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है संपूर्ण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली, मैच करना है इसे हमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब राजगिरी के नाम से जाना जाता है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें। अब ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो अब राजगिर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 1 है जो कुशाग्रपुर। ठीक है। ऑप्शन 4 नैमी सारण। तो ये दो जो हैं, फर्स्ट और 4, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं जो कि राजगिर के नाम से जाने जाते। तो इस तरह हमारा आंसर होगा 1 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाली ग्रंथों में 4 महावनों अथवा महारण्यों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए दंडक, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी मेच, ऑप्शन डी सारंग। और इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर होगा सारंग, क्योंकि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में देख लीजिए कि प्राचीन पाली ग्रंथों में 4 महावनों अथवा महारण्यों का उल्लेख किया गया है, और इनमें से निम्नलिखित में से कौन है जो सही नहीं है? तो दंडक है, कलिंग है और मेच है। ये चारों तो महावनों का वर्णन है, वहाँ पे 4 महावनों का पाली ग्रंथों में वर्णन है, पर ये जो सारंग है इसका वर्णन नहीं है, कि ये सही नहीं है। तो चौथा हमारा कौन सा था? यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, जो चौथा हमारा है वो है क्या? मातंग। ठीक है, क्या है? मातंग। ठीक। और इसमें से अगर हम आंसर देखें तो ये हमारा सारंग जो है यही सही नहीं है, क्योंकि ये मातंग और दंडक, कलिंग और मेज, इन्हीं का उल्लेख पाली ग्रंथों में मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं की गई थी? ऑप्शन ए कोसल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी है कुरु। तो इसमें से कौन सी राजधानी है जिसकी एक से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं की गई थी?
तो ये हमारा ऑप्शन होगा सी, चंपा को स्थानांतरित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की दृष्टि से में किस कारण से गढ़संग क्षेत्र मलेच्छ देश में परिवर्तित हो गए? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, वर्ण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण का अभाव। ऑप्शन बी है वैदिक कर्मकांडों का बहिष्कार। ऑप्शन सी है गौवध। ऑप्शन डी है अन्य देशीय भाषा बोलना। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? देखें, कूट देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें से हमारा जो आंसर है, एक सेकेंड, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की दृष्टि में किस कारण से गढ़संग क्षेत्र मलेच्छ देश में परिवर्तित हो गए। ठीक है, क्या बताना है? गढ़संग क्षेत्र मलेच्छ देश में परिवर्तित हो गए, उसका कारण क्या था? अब देखिए कारण क्या था। कारण प्रमुखता था कि वर्ण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण का अभाव था, पहली बात, और दूसरा कि वैदिक कर्मकांडों का बहिष्कार था। तो हमारा इस तरह से आंसर जो होगा वो होगा ए और बी सही होगा। ठीक है, ए और बी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतुमती, सुरुंधना, सुदस्वना और ब्रह्माब्धना और पुप्पवती, रामा और मालिनी निम्नलिखित में से किस नगर का संकेत देते हैं? किस नगर का मौलिनी संकेत देते हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम सेनापति या सेनाओं का अधिपति नामक पद की शुरुआत की थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है प्रसेनजीत और ऑप्शन डी है सिद्धार्थ। तो इसमें से कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम सेनापति या सेनाओं का अधिपति नामक पद की शुरुआत की थी? तो ये है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रसेनजीत। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां लोग अपना पैर रखते थे। ऑप्शन बी है जनपद वास्तव में कृषि बस्ती थी। ऑप्शन सी है जनपदों के नाम प्रायः प्रभावशाली क्षत्रिय कुल के नाम पर रखे जाते थे। ऑप्शन डी, जनपदों की स्थापना से ज्ञात होता है कि समकालीन जनजीवन में व्यापार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बन चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा कि जनपदों की स्थापना से ज्ञात होता है कि समकालीन जनजीवन में व्यापार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बन चुका था। तो ये हमारा आंसर जो है, ये जो कथन है ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी होगा। बाकी के हमारे आंसर सही है, मीन्स सारे कथन सही हैं और डी ऐसा है जो कथन सही नहीं है, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग निम्न में से किस परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी? ऑप्शन ए जनजातियों के स्थायी अधिवास, ऑप्शन बी कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग, ऑप्शन सी पानी में धान की खेती की शुरुआत, ऑप्शन डी बड़े पैमाने पर खाद का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि बड़े पैमाने पर खाद का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पूछा गया है वृद्धि नहीं हुई। क्या कारण था जिसकी वजह से वृद्धि नहीं हुई? परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन डी है कि बड़े पैमाने पर खाद का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति, ये गृहपति नहीं गृहपति होगा। गृहपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, गृहपति घरों के मुखिया होते थे जिनके पास विशाल क्षेत्रफल वाले कृषि क्षेत्र होते थे। ऑप्शन बी, गृहपतियों का उदय संयुक्त भूस्वामित्व की व्यवस्था के विघटन और बड़े एकल भूस्वामियों के उदय का प्रतीक था। ऑप्शन सी है, वे वैदिक कालीन गृहपतियों की तरह ही रहते थे। ऑप्शन डी है कि गृहपति अपनी जमीन पर दासों और श्रमिकों और शूद्रों से खेती करवाते थे। तो इसमें से हमारा आंसर क्या सही होगा? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? वो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य की परिस्थितियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें बताना है कि भारत में प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य की परिस्थितियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है हमारा, पहला कथन है कि युद्ध और उत्पादन के लिए लौह के औजारों का प्रयोग। ये कथन क्या है, ये सही है या नहीं है, देखते हैं। फिर बी है हमारा सिक्कों का प्रयोग, ठीक है, बी है सिक्कों का प्रयोग। उसके बाद सी है ऊपरी गंगे मैदानों में मध्य गंगे मैदानों में क्रियाकलापों का स्थानांतरण। तो यहाँ पे ये तीनों जो कथन है हमारे वो सही कथन है। और उसके बाद हमारा है कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, ये कथन हमारा गलत है और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगे मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन ए युद्ध प्रायः चरागाहों पर नियंत्रण को लेकर लड़े जाते थे। ऑप्शन बी है जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई। ऑप्शन सी है बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई। ऑप्शन डी है अनाजों की किस्में बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए युद्ध प्रायः चरागाहों पर नियंत्रण को लेकर लड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि गंगे मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि युद्ध प्रायः चरागाहों के नियंत्रण को लेकर होती थी, ऐसा नहीं था। और जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई, ये भी सही है। और बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई, ये भी सही बात है। और अनाजों की किस्में बढ़ गई, ये भी सही बात है। बट हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, युद्ध प्रायः चरागाहों पर नियंत्रण को लेकर लड़े जाते थे, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक संस्कृति 16 महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि से बनी थी। ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांड लौहपूर्ण चरण की संस्कृति। ऑप्शन बी ताम्र भंडार संस्कृति। ऑप्शन सी है उत्तरी कृष्णवर्णी पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन डी है चित्रित धूसर मृदभांड लौह चरण संस्कृति। तो इस तरह से हमारा आंसर सही होगा उत्तरी कृष्णवर्णी पालिशदार मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। क्या है कि उत्तरी कृष्णवर्णी पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबद्ध नहीं था। ऑप्शन ए है नगरों का अभ्युदय। ऑप्शन बी है लेखन परंपरा की शुरुआत। ऑप्शन सी है गृह निर्माण में आग में पकाई गई ईंटों के प्रयोग का प्रारंभ। ऑप्शन डी है मकान सुरक्षा तंत्र अथवा किलेबंदी जैसी निर्माणों के लिए लकड़ी के प्रयोग की शुरुआत। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें से हमारा राइट आंसर है, देखिए क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी गृह निर्माण में आग में पकाई गई ईंटों के प्रयोग का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए हड़प्पा कालीन नगरीकरण और गंगा घाटी में दूसरे नगरीकरण के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर मुख्य था। ऑप्शन ए देखिए हड़प्पा कालीन नगर केंद्र दो भागों में बटे थे, जबकि द्वितीय नगरीकरण के शहरों में इस तरह का कोई विभाजन नहीं था। ऑप्शन बी है देखिए हड़प्पा कालीन शहरी पर धर्म गुरुओं के वर्ग का आधिपत्य था, जबकि द्वितीय नगरीकरण के कस्बाई केंद्र गृहपतियों द्वारा शासित होते थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हड़प्पा कालीन नगरीकरण में सिक्कों का कम प्रयोग होता था, जबकि गंगा घाटी में नगरीय केंद्रों में सिक्कों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी है कि हड़प्पा के नगर योजना के अनुसार बनाए गए थे। हड़प्पा के नगर जो थे वो योजना के अनुसार बनाए गए थे, पर गंगा घाटी के नगर जो थे वो योजना के अनुसार नहीं बनाए गए थे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या आंसर सही है, आंसर डी सही है। ये देखिए कि हड़प्पा के जो नगर थे वो योजना के अनुसार बनाए गए थे, पर गंगा घाटी के नगर योजना के अनुसार नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन,
भारत के प्राचीनतम सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। ऑप्शन बी है, केवल एक ही भाग आहत होता था। ऑप्शन सी है, सिक्कों पर अनेक प्रकार के प्रतीक चिन्ह बने होते थे। ऑप्शन डी है, उनमें से अनेक पर लघु लेख खुदे होते थे। तो इससे हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनमें से अनेक पर क्या खुदे होते थे? लघु लेख खुदे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में सिक्कों के प्रचलन के प्रभाव स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामने नहीं आई? ऑप्शन ए, इससे संगठित व्यापार के विकास में मदद मिली और विनिमय व्यवस्था में सुधार आया। ऑप्शन बी है, कर संग्रह के साधनों में सुधार हुआ। ऑप्शन सी है कि वैदिक यज्ञ के मामले में इस व्यवस्था में अनाजों और पशुओं का विकल्प प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी है कि एक सेकेंड, ऑप्शन डी देख लीजिए, इनमें से ऋणदाताओं, निवेशकर्ताओं या सट्टी गृहपति के रूप में एक नए विशेष वर्ग का उदय हुआ। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, बौद्ध काल में, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि बौद्ध काल में सिक्कों के प्रचलन के प्रभाव स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामने नहीं आई थी? बताएं इसमें से कौन सी स्थिति सामने नहीं आई थी? इसमें से राइट आंसर जो है वो है, वैदिक यज्ञ के मामले में इस व्यवस्था से अनाजों और पशुओं का विकल्प प्राप्त हुआ था। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन आहत सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक नहीं पाया जाता था? ऑप्शन ए, पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी, सरीसृप। ऑप्शन सी, वृक्ष। ऑप्शन डी है ब्राह्मण धर्मी देवी देवता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मण धर्मी देवी देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूप दर्शक शब्द की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, वेश्याओं या गणिका की पर्यवेक्षक। ऑप्शन बी है, शाही अंतःपुर का निरीक्षक। ऑप्शन सी है, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। ऑप्शन डी है, लोक नर्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष काल के सिक्कों का मानक वजन कितना होता था? ऑप्शन ए, 54 ग्रेन। ऑप्शन बी, 36 ग्रेन। ऑप्शन सी, 114 ग्रेन। ऑप्शन डी है 83 ग्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 54 ग्रेन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आहत सिक्के बनाने के लिए पक्की मिट्टी के सांचे नहीं पाए गए? ऑप्शन ए, मथुरा। ऑप्शन बी, झूसी। ऑप्शन सी, श्रावस्ती। ऑप्शन डी, शिवपालगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय नगर का संबंध जो है बुद्ध के जीवन काल से नहीं है? पूछा गया है कि जो प्राचीन भारतीय नगर का संबंध है बुद्ध के जीवन काल से नहीं है, वो कौन सा नगर है? ऑप्शन ए है चंपा। ऑप्शन बी, साकेत। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी, कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का संबंध जो है गौतम बुद्ध से, बुद्ध के जीवन काल से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उत्पादन इकाई के रूप में घर का मुखिया गृहपति होता था। ऑप्शन बी है, खत्तीय गृहपति भी गृहपतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ऑप्शन सी, वे करदाता थे। ऑप्शन डी, वह ब्राह्मणों में भी पाए जाते थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खत्तीय गृहपति सभी गृहपतियों में सर्वाधिक क्या होते थे? महत्वपूर्ण होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जेतवन या बुद्ध को दान में दिया था? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जेतवन बुद्ध को दान में दिया था? ऑप्शन ए, श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा। ऑप्शन बी, मगध के अजातशत्रु द्वारा। ऑप्शन सी, अवंती के प्रदोत द्वारा। ऑप्शन डी, वाराणसी के सद्दालपुत्र द्वारा।
इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। आइए देखते हैं, ये है हमारा मैच कराने का। ए पापनिका, सी दुकानदार, ठीक है, क्रय विक्रय का खुदरा विक्रेता, और उसके बाद है वणिक। वणिक क्या हो जाएगा, फेरी वाला होगा, डी ऑप्शन। और उसके बाद है मालाकार, मालाकार हो जाएगा ऑप्शन बी, माला बनाने वाला। तो इस तरह हमारा आंसर होगा सी ए डी बी। देखिए किसमें है, सी ए डी बी। हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन दासों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा अंतर विद्यमान नहीं था। ऑप्शन ए, वैदिक कालीन दासत्व अधिकांशतः स्त्रियों तक सीमित था, बुद्ध काल में इसमें पुरुष भी शामिल हो गए। ऑप्शन बी, वैदिक कालीन दास अधिकांशतः युद्धों में काम में लाए जाते थे, जबकि बौद्ध कालीन दास अधिकांशतः घरेलू कार्यों में लाए जाते थे। ऑप्शन सी है कि वैदिक कालीन दास अधिकांश रूप से घरेलू कार्यों में लगे रहते थे, जबकि बौद्ध काल के दास अनेक तरह के उत्पादन कार्यों में व्यस्त रहते थे। ऑप्शन डी, वैदिक कालीन दासों की संख्या अति अल्प होती थी, जबकि बौद्ध काल में इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा कि वैदिक कालीन दास अधिकांश रूप से घरेलू कार्यों में लगे रहते थे, जबकि बौद्ध काल के दास अनेक तरह के उत्पादन कार्यों में व्यस्त रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है, देख लीजिए। ये पहले देखिए, दास कर्मकार, दास कर्मकार है, एक सेकेंड, ये देखिए दास कर्मकार, एक सेकेंड, दास कर्मकार मैच कराना है, दास बी ऑप्शन, और उसके बाद भाटक मजदूर हो गए ए ऑप्शन, और आहटक जो है, आहटक हो गए जो स्वामियों के साथ संबद्ध थे, और वृत्तक कौन हो गए, स्वतंत्र मजदूर हो गए। इस तरह से हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा बी ए डी सी। बी ए डी सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा बी ए डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमें मैच करना है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि द्विसभायक, द्विसभायक, दिवस भायक क्या है, द्विसभायक जमीन होने वाला, इसे मैच कराइए। देखिए द्विसभायक किससे मैच हो रहा है, ये हो रहा है दैनिक मजदूर हो गया। फिर जात्य भायक, जात्य भायक 2 नंबर, यह है यात्रा करने के दौरान काम पर लगाया जाने वाला, सी ऑप्शन होगा, दूसरे का सी होगा। और उसके बाद उच्छत भापक हो जाएगा, उच्छत भापक 3 नंबर, ये हो जाएगा परस्पर निश्चित किए गए समय में काम पूरा करने के लिए अनुबद्ध होना, यानी बी ऑप्शन सही है। कब्बाल भायक, कब्बाल भायक 4 नंबर है, ये सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जमीन खोदने वाला, ठीक है। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा डी सी बी ए, क्या होगा, डी सी बी ए। देखिए किस में है, डी सी बी ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पाली ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोग नीच कुल या हीन जाति से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए चंडाल, ऑप्शन बी निषद, ऑप्शन सी मृतप, ऑप्शन डी पुक्कुस। पुक्कुस, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृतप। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा, ऑप्शन सी मृतप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के काल की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि बुद्ध के काल की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए
राजा को दैवी तथ्यों से युक्त माना जाने लगा। ए ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी, कराधान और प्रशासनिक तंत्र प्रणालियां सुस्थापित हो चुकी थी। ऑप्शन सी, प्रादेशिक पहचान का विचार महत्वपूर्ण हो गया था। ऑप्शन डी, राजनीतिक शक्ति के दायरों में नए सामाजिक तथ्यों को विलग रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि राजनीतिक शक्ति के दायरों से नए सामाजिक तथ्यों को विलग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाजनपदों की सूची मिलती है? ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन बी, महाभारत। ऑप्शन सी, जातक। ऑप्शन डी है थेरी गाथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रंथों में से किसमें 16 महाजनपदों की सूची नहीं दी गई है? ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन बी, महावस्तु। ऑप्शन सी, भगवती सूत्र। ऑप्शन डी, दिव्यावदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिव्यावदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए देख लीजिए, काशी का नाम बौद्ध सन्यासियों के भगवा भूरे रंग के पहनावे से लिया गया है, जिसे संस्कृत में कषाय कहते हैं तथा जिसका उत्पादन काशी नगरी में किया जाता था। ऑप्शन बी, यह सबसे नया राज्य था। ऑप्शन सी है, यह राज्य सूती वस्त्रों और अश्व बाजार के लिए मशहूर था। ऑप्शन डी है कि यह राज्य मगध और कोसल राज्यों के बीच संघर्ष का कारण था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सबसे नया राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, देख लीजिए, फिर उसके बाद हम कूट से इसको आंसर करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ मैच ही कराना है। आप देखिए, ये देखिए कूट देख लीजिए पहले, एक सेकंड। ये लीजिए, अब सेट हो गया। आप लोग देखिए, मैच कराइए इसे। एक सेकंड, हिरण्यआब। हिरण्यआब किससे मैच होगा? हिरण्यआब, महाकौशल। तीसरा है प्रसेनजीत। चौथा है शुद्धोधन, अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। इसे मैच करिए आप लोग। ये हो जाएगा ए देखिए हिरण्यआब। ऑप्शन डी, ये देखिए ऑप्शन डी एक। ऑप्शन डी महाकौशल। महाकौशल जो है साकेत, और प्रसेनजीत कपिलवस्तु, और फोर्थ शुद्धोधन जो है श्रावस्ती। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? डी सी बी ए। क्या होगा? डी सी बी ए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर को कोसल राज क्षेत्र में स्थित नहीं था? ऑप्शन ए अयोध्या। ऑप्शन बी साकेत। ऑप्शन सी श्रावस्ती। ऑप्शन डी अश्वपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्वपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करिए और फिर उसके बाद आंसर देखते हैं। पहले अंग देख लीजिए। आइए, अंग हो जाएगा चंपा। ठीक है, उसके बाद कौशल देखिए, कौशल हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद वज्जी देखिए, वज्जी हो जाएगी वैशाली, और चेदी हो जाएगी सुक्तिमती। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी बी डी ए। आइए देखते हैं सी बी डी ए किस में है। देखिए सी बी डी ए। इस तरह से हमारा आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गग्गल पोखराणी तालाब जिसके किनारे बुद्ध ने प्रवास किया था, निम्नलिखित में से किस महाजनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए कोसल। ऑप्शन बी अंग। ऑप्शन सी काशी। ऑप्शन डी चेदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग। क्या होगा? ऑप्शन बी अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए, ये है बसुमती, कुशाग्रपुर और बृहद्रथपुर निम्नलिखित में से किस नगर के नाम हैं? ऑप्शन राजगृह, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी कान्यकुब्ज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह। क्या होगा? ऑप्शन ए राजगृह जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न स्रोतों में कुल मिलाकर राजगृह के कितने नाम हमें प्राप्त होते हैं? ठीक है, इसमें हमें कितने नाम प्राप्त होते हैं सभी को मिला के? कहा गया कि विभिन्न स्रोतों में कुल मिलाकर राजगृह के कितने नाम हमें प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 7 नंबर 7। ठीक है, कितने मिले हैं हमें? कितने नाम मिले हैं? 7 नाम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, उत्तर हड़प्पा कालीन भारत में निम्नलिखित में से किस नगर से किलेबंदी का प्राचीनतम प्रमाण मिला? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र से, ऑप्शन बी राजगृह से, ऑप्शन सी हस्तिनापुर से, ऑप्शन डी कौशाम्बी से। बताएं इसमें से कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी राजगृह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्रमाण मिले? राजगृह से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये से मैच करिए। दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट में बिंबिसार की 4 रानियों के नाम तथा सूची 2 में उनके मूल राज्यों के नाम है। निम्न को सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोसला देवी, ऑप्शन डी कोसल। चलना जो है लिच्छवी, और वसाही जो है विदेह, और खेमा जो है वो मद्र। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा DCBA। क्या होगा? DCBA। हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार की रानी अम्बपाली के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था पुत्र का? देखिए, ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी जयसेन, ऑप्शन सी अभय, ऑप्शन डी बिमल कोंडराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिमल कोंडराज। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या नाम था? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्या नाम था? बिमल कोंडराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस महापुरुष की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में नहीं हुई थी? ऑप्शन ए अजीत केशकम्बलिन, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी गोसाल मास्करी पुत्र। इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजीत केशकम्बलिन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध के किस राजा ने राजधानी को स्थायी रूप से गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी मुंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालाशोक। क्या सही होगा? ऑप्शन सी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली में दूसरी बौद्ध महापरिषद के समय मगध का राजा कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी काकवर्ण, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी अनिरुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काकवर्ण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर राज्य करने वाले वंशों का कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे बिंदी लगेगी या नहीं? वंशों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बृहद्रथ हर्यक शिशुनाग नंद, ऑप्शन बी है हर्यक बृहद्रथ शिशुनाग नंद, ऑप्शन सी है शिशुनाग हर्यक बृहद्रथ नंद, ऑप्शन डी है बृहद्रथ शिवनाग हर्यक नंद। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बृहद्रथ हर्यक और शिशुनाग और नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की अंततोगत्वा प्रभावशाली स्थिति के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान रहा? ऑप्शन ए बिंबिसार सदृश नरेशों की योग्यता, ऑप्शन बी इसकी भौगोलिक अवस्थिति, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है कि प्रबुद्ध यात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी।
इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वज्जी संघ का अंग नहीं था? ऑप्शन ए विदेह, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी शाक्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन डी चेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये इस तरह से आज इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है 50। और इस टॉपिक का इस पार्ट का ये पार्ट 1 है, इसका आज ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और आज अगर ये सीरीज़ आप लोग पसंद आती है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए और आप लोगों को आगे क्लास मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।